हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने पॉलिटी की सीरीज़ जो है स्टार्ट की है। फर्स्ट लेक्चर जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमारा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड, और आज का लेक्चर जो है सेकेंड नंबर का लेक्चर है वो है हमारा सिटीज़नशिप, जो कि आता है सिटीज़नशिप जो है ये हमारा पार्ट 2 में आता है दोस्तों। पार्ट 2 में आता है और आर्टिकल्स 5 से 11 तक, 1 से 4 तक हमने पिछले लेक्चर में देखा, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आता है, तो वो हमने कवर किए थे। और आज हम 5 से लेके 11 तक आर्टिकल कवर करने वाले हैं, जो कि सिटीजनशिप के अंडर आता है। हम उन चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो कि आते भी हैं एग्ज़ामिनेशन में। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात आती है सिटीज़नशिप। तो सिटीज़नशिप जो एक्ट जो है ये हमारा 1955 में आया था। रिसेंटली आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल भी लाया गया है, तो वो 1955 का जो एक्ट रहा था उसमें चेंजेस लाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले ये एक्ट आया था 1955 को। तो यहाँ पे इंडिया में जो है 2 टाइप्स के यहाँ पे पीपल रहते हैं, मतलब 2 प्रकार के जो है बंदे यहाँ पे रहते हैं। एक तो अपना हो गया सिटीज़न, और दूसरे रहते हैं एलियन। एलियन वो नहीं जो मार्स में रहते हैं, यहाँ अंतरिक्ष में रहते हैं। ये एलियन जो वो रहते हैं जो फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं टूरिज़्म से, जैसे कि घूमने फिरने आते हैं, किसी काम से आते हैं, तो उन्हें हम एलियंस बोलते हैं। तो सिटीजन्स रहते हैं एक तो, और दूसरे एलियंस रहते हैं। तो सिटीज़नशिप जो है, सिटीज़न जो रहते हैं इंडिया के, इन्हें कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा राइट्स बोलते हैं। जो कि सिटीज़न जो रहते हैं इंडिया के, ये वोट कर सकते हैं, एलियंस जो है वोटिंग नहीं कर सकते। और जो सिटीज़न जो है ओनली वही जो है प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया में, जो इंडिया का सिटीज़न रहा होगा तो वही प्रेसिडेंट जो है बन सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ओनली सिटीजन्स को ही मिलते हैं, ना कि एलियंस को। तो वो हम धीरे धीरे अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो पूछा जाता है एग्ज़ामिनेशन में, वो पूछा जाता है कि सिटीज़नशिप एक्वायर कैसे की जाती है। तो दोस्तों, देयर आर 5 वेज टू एक्वायर सिटीज़नशिप। तो 5 तरीके हैं यहाँ पे जिससे हम सिटीज़नशिप ले सकते हैं। पहला तरीका है बाय बर्थ, यानी कि जो इंडिया में जो है जो जन्मा होगा तो उसे बाय बर्थ जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दूसरा है हमारे पास डिसेंट। डिसेंट मतलब रहता है कि बाय ब्लड, जो ब्लड रिलेशनशिप रहता है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स जो हैं इंडिया में पैदा होने चाहिए, या फिर मदर पैदा होनी चाहिए, या फिर फादर। तो ये ब्लड रिलेशन रहता है जिसे हम डिसेंट बोलते हैं। तो इसके थ्रू भी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन आप खुद जाके गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थोड़े दिन आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, यानी कि 11 साल के लिए, तो उसके बाद खुद आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चौथा हमारे पास आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी इंडिया में 7 से 11 साल के बीच रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसको नेचुरली उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अभी फ़िलहाल में जो है, जैसे कि हम CAA की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत, तो अब ये जो है 7 से 11 हटाकर 5 साल रख दिया गया है। जो कि इंडिया में जो भी 5 साल 2014 के बाद जो है 5 साल रहा होगा तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये बाय नेचुरलाइजेशन रहता है कि जो भी 5 से 7 साल लगातार इंडिया में रहेगा तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट है। हमने 4 बातें कर ली। 5वीं बात यह है कि किसको दी जाती है। अगर इंडिया किसी की टेरिटरी एक्वायर कर ले, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इंडिया को मान लो गुस्सा आए तो कल को पाकिस्तान को एक्वायर कर ले, तो पाकिस्तान के सिटीज़न भी ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीज़न बन जाएंगे। तो ये 5 जो तरीके हैं, इनसे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ामिनेशन में। फिर मैं दोहरा देता हूँ। पहली है बर्थ, बाय बर्थ, जो कि इंडिया में जन्मा हो।
बाय डिसेंट ब्लड रिलेशन रहा हो, जैसे फादर या मदर के साथ। और तीसरा है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन, और पांचवा हमारे पास टेरिटरी एक्वायर्ड। तो ये 5 तरीके हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वेज़ हैं इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए, तो 5 वेज़ हैं। और इंडिया की सिटीजनशिप जो है सिंगल सिटीजनशिप है, राइट, सिंगल सिटीजनशिप। अगर हम यूएसए की देखें तो वो है, वहाँ पे होता है डबल सिटीजनशिप रहती है। स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप रहती है वहाँ, और सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप रहती है। अगर तो चलो ये तो यूएसए की बात होगी, चलो हम इंडिया की ही बात करेंगे यहाँ पे। वो बात के लिए हम लेक्चर को एक अलग से हम डिफ्रेंशिएट करके बता देंगे कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे डिफरेंट है यूएसए की या उनके प्रेसिडेंशियल सिस्टम से और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम अब आगे लेक्चर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो टर्मिनेट कैसे की जा सकती है। अगर सिटीजनशिप दी गई है तो उसे वापस कैसे लिया जा सकता है, तो उस पे हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं जिससे कि हमारी सिटीजनशिप जो है रद्द की जा सकती है। पहला है हमारे पास रिनंसिएशन, यानी कि खुद सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट करवा देना। जैसे कि फॉर सपोज हमें कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई है और हम गए गवर्नमेंट के ऑफिस, हमने खुद बताया कि मुझे कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई है, तो मेरी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो रिनंशिएट कर दी जाए। तो वो खुद इसे बोलते हैं रिनंसिएशन, यानी कि खुद वो जाके अपनी सिटीजनशिप जो है रद्द करवा सकता है। दूसरा हमारे पास है टर्मिनेशन रहता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगेन मैं कनाडा का एग्ज़ाम्पल लूँगा, जैसे कि कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई है अगर मुझे, और मैंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो रहती है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वो टर्मिनेट कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है टर्मिनेशन का। और तीसरा रहता है डेप्रीविएशन, ये भी टर्मिनेशन की तरह ही रहता है। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, तो ये आप याद रखेंगे कि रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन, तो ये 3 प्रकार की जो रहती हैं। तो इसके थ्रू ये सिटीजनशिप जो है रद्द की जा सकती है। और यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा, जो कि है, देखिए यहाँ पे बर्थ और डिसेंट जो है, इस प्रकार की जो सिटीजनशिप मिलती है ये रद्द नहीं की जा सकती, यानी कि नॉट टर्मिनेटेड, कांट बी टर्मिनेटेड, राइट। और अगर बाकी नेचुरलाइजेशन हो और दूसरा प्रोसेस हो रजिस्ट्रेशन का या टेरिटरी एक्वायर का, तो ये तीनों प्रकार की जो सिटीजनशिप है ये टर्मिनेट की जा सकती हैं, बट बर्थ और डिसेंट की जो है ये टर्मिनेट नहीं की जा सकती। ये कुछ रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं सिटीजनशिप के, इंडिया के सिटीज़न होने के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, वो एंजॉय करता है कुछ फंडामेंटल राइट्स। तो वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये जो है ये सिटीज़न को मिलते हैं स्पेशली, और जो एलियंस हैं उन्हें ये राइट्स नहीं दिए जाते। ये वाले राइट्स में फंडामेंटल राइट्स का जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा 1 बाय 1, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ऐसे मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, 16 भी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं, और ये दोनों राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आता है। तो ये जो राइट्स हैं ये ओनली सिटीजन को मिलते हैं, ना कि एलियंस को। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स होने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और पहले तो 1955 का जो एक्ट था वो सिटीजनशिप एक्ट आया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 दिसंबर 2004 इसके बाद से कोई भी इंडिया में कोई भी नागरिक अगर आया है तो वो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी
नागरिक जो है इंडिया में आया है उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। और एक और बात, यहाँ पे लॉ जो है कौन बनाता है, वो यहाँ पे भी पार्लियामेंट बनाता है। जैसे कि स्टेट रिकॉग्नाइजेशन में कौन लॉ बनाता था, वहाँ पे भी पार्लियामेंट लॉ बनाता था। और यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड भी लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट ही बनाएगा। तो ये सुप्रीम पावर दी गई है पार्लियामेंट को यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्टिकल 5 आर्टिकल देख लेते हैं। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछे जाते कि आर्टिकल 5 से 11 तक का पर्टिकुलर नहीं पूछा जाता। आपसे यही पूछा जाएगा कि आर्टिकल 5 से लेके 11 किस में आता है, तो आप बताएंगे कि सिटीजनशिप में आता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी आज के लेक्चर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा रहने वाला है फंडामेंटल राइट्स। मैं 1 बाय 1 जैसे कि राइट टू इक्वालिटी से लेके राइट टू फ्रीडम जो है पहले कवर करवाऊंगा, वो 1 या 2 वीडियो में कवर करवा दूंगा। उसके बाद मैं रिमेनिंग जो रहने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स वो मैं कवर करवा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।